बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है जनक 11 रोहिणा। तो जनक 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही जल्द जिसको भी केक यहां टेस्ट करना है यहां आके खा सकता है। केक यहां रखा हुआ है, सभी टीम के ओनर्स, हमारे सभी खिलाड़ी, प्रेक्षक, जिसको भी टेस्ट करना है आके यहां केक का मजा लूट सकता है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों एम्पायर पहुंच चुके हैं ग्राउंड के ऊपर। तो जल्दी से मैच शुरू कराया जाए। तो इस प्रकार से यहां आज के दिन का ये 5वां मुकाबला शुरू होने की तैयारी में है। इसके बाद आखिरी मुकाबला यूको टाइगर कराया वर्सेस डीवी ग्रुप राता के बीच में होगा। इसके बाद का मैच की बात कर रहा हूं। अब ये मुकाबला होने जा रहा है। यह हमारे प्रेक्षक मित्रों से निवेदन है, थोड़ी दूरी बना के रखी जाए बाउंड्री लाइन के ऊपर। थोड़ी जगह बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको चोटिल नहीं कर सकता कोई इसके लिए। यहां सुभाष के हाथ में गेंद थमाई गई है। पहले ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर 5 फील्डर पंच किया है। वहां वीरेन ने पॉइंट के ऊपर बीट होते हुए गेंद जा रही है, सिंगल रन जरूर पूरा किया यहां पहली गेंद के ऊपर। वीरेन और कौन है? वीरू और जयदीप दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। सुबह तैयार। तो उस प्रकार से यहां जयदीप और वीरेन दोनों प्रारंभ करने के लिए सुभाष ने काफी अच्छी गेंदबाजी करके रखी हुई है। 1 रन जरूर दिया, काफी डॉट गेंद चली गई है। बहुत अच्छी गेंद, इस बार काफी नफीतुली गेंदबाजी कही जाएगी। एक अच्छे गेंदबाज के रूप में सुभाष को माना जाता है। देगाम कराया की ओर से गेंदबाजी करते हुए 1 ही रन दिया है अब तक। यहां से जयदीप स्ट्राइक के ऊपर 3 डॉट गेंद हो चुका है, एक और चौथा डॉट गेंद होगा। तो इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 2 फील्डर के बीच में से गेंद जा रही है। फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन तब तक गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बहुत करारा चौका, इनसाइड आउट शॉट यहां जयदीप के बल्ले से निकलने वाला। उस प्रकार से सुबह तैयार।
बहुत अच्छा शॉट इस बार, ओवर पिच गेंद को इनसाइड आउट कवर के ऊपर से इस बार चौका, एक अगला चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और एक ओवर के ऊपर। और पहले ओवर की समाप्ति के ऊपर 9 रन यहां विदाउट लॉस जनक 11 रोहिणा। जनक 11 रोहिणा यहां पे पहले ओवर की समाप्ति के ऊपर 9 रन के ऊपर विदाउट लॉस। फोन फोन तुला पहले ओवर की समाप्ति के ऊपर 9 रन विदाउट लॉस। नए गेंदबाज के रूप में यहां हार्दिक को शामिल किया गया है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है हार्दिक, एक अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। हार्दिक तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद जिसको भेजा 6 रन के लिए, वीरन के बल्ले से निकलने वाला। जवाना से तो यहां 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 15 के ऊपर पहुंचता हुआ। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ, यहां दूसरे ओवर की पावर प्ले चलता हुआ। तो इस टूर्नामेंट को हमारे चैंपियन और रनर्स अप की ट्रॉफी के स्पॉन्सर है कृणाल पटेल, जो नानी डंबाड़ी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है जिन्होंने अच्छा स्पॉन्सरशिप दे के रखा हुआ है। हार्दिक तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट वहां फील्डर के रूप में, और जब तक थ्रो करते तब तक फील कर लिया गया। C1 के रूप में यहां वाइडिस लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया है, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करता हुआ। हार्दिक तैयार। इस बीच हवा में गेंद है, वहां फाइन लेग के ऊपर, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया था, जिन्होंने गलती नहीं किया और कैच आउट लगने वाला एक और झटका। यहां पहला विकेट गया, पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया यहां पे हार्दिक ने। हार्दिक अच्छे गेंदबाज है, लास्ट ईयर सीजन 1 में कपड़ा प्रीमियर लीग में अच्छे गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी किया करते थे। आज यहां इस बार करारा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। जिस प्रकार की गेंद थी उसी प्रकार का शॉट खेलते हुए यहां 6 रन के लिए। यहां 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 22 के ऊपर पहुंचता हुआ, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जनक 11 रोहिणा। हार्दिक तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बीच स्क्वेयर लेग ऊपर से 6 रन के लिए। पटकी हुई गेंद थी जिसको पड़ा फटका और गेंद चली गई स्क्वेयर लेग ऊपर से 6 रन के लिए। कल्पेश विकेट कीपर के रूप में खड़े थे, जो हिदायत देते हुए हार्दिक को कि किस प्रकार से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अब यहां अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है हमें। 28 रन हो चुका है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ, गेंदबाज तैयार। इस बार स्क्वायर कट किया, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर फील्डर है, अच्छा फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। 2 ओवर समाप्त हुए, 28 रन। यहां वीरन की बात की जाए तो 6 गेंद का सामना किया, 20 रन बनाए, जिसमें 3 सिक्सर शामिल है। उस प्रकार से अब पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा
अब किसके हाथ में गेंद थमाई जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। सुभाष, बहुत अच्छी गेंद थी, लेग कटर गेंद धीमे से पुश कर दिया था। वहां पीयूष थे बल्लेबाज के रूप में। वाईसीजी 11 की ओर से पीयूष खेला करते हैं घरेलू क्रिकेट। आज यहाँ एक जनक 11 रोहिणा की ओर से बल्लेबाजी करता हुआ। सुभाष तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बीच वहां स्पिन के अगेंस्ट खेलने गए और हवा में गेंद, लेग कटर गेंद थी जिसको ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, बीट हुए और खुद फॉलो थ्रू में अच्छा कैच पकड़ता हुआ सुभाष। लगने वाला एक और झटका पीयूष के रूप में, एक और विकेट गया, दूसरा नंबर का विकेट सुभाष को सफलता मिलती हुई। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार वापस लेग कटर गेंद यहां पे। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार अंदर की ओर आ रही थी, विकेट कीपर एंड के ऊपर करारा थ्रो किया गया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज क्रीज में पहुंच चुके थे। यह बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है आज दिन सुभाष का, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। यहां 1.4 ओवर कर चुका है और 10 रन दिए और एक सफलता जरूर मिली है। यह बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है उसने, तो बार बार फील्डिंग में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार से राइट हैंड बल्लेबाज, अब उसके लिए उस प्रकार की फील्डिंग सजाई जा रही है, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका था 2 ओवर के बाद। अब तीसरा ओवर चलता हुआ सुभाष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार गलत दिशा में गेंदबाजी, स्क्वेयर लेग एम्पायर के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। तो इस प्रकार से 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 35 के ऊपर जाता हुआ स्कोर। तो इस प्रकार से वहां बहुत ही अच्छा विकेट कीपिंग, स्टंप आउट कर दिया गया, बल्लेबाज शायद क्रीज के बाहर चले गए थे और बहुत चौकन्ने विकेट कीपर सुभाष को एक और सफलता मिली इस ओवर में। लगने वाला तीसरा झटका 35 के ऊपर।
प्रकार से यहाँ ओवर समाप्त हो चुका है। अब जीतू उर्फे काली के रूप में बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है। अभी भी वीरेन है। वीरेन ने आज सुबह पहला मैच खेला था तो निजी स्कोर 40 रन बनाए थे। अभी भी अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ यहाँ 21 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है। 8 गेंद का सामना किया, 3 सिक्सर लगा चुका है। एक सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है अब कल्पेश गेंदबाज के रूप में। यहाँ कल्पेश लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला था कल्पेश को। अब कल्पेश बॉलिंग मार्क के ऊपर। तो इस प्रकार से यहां जंप करके ट्राई किया गया था, उसके ऊपर से गेंद चली गई, करारा स्ट्रोक। यहां लोअर फुलटॉस गेंद थी जिसको सही नसीहत देते हुए बहुत करारा स्ट्रोक। जिस प्रकार से फ्लैट सिक्सर MS धोनी लगाया करते हैं उसी प्रकार में वीरेन ने खेला हुआ शॉट। एक और लोअर फुलटॉस, इस बार हवाई फायर, 6 रन। यूज एंड हाई सिक्सर। यहां हैट्रिक सिक्सर आज सुबह सुबह वीरेन ने लगाए थे। यहां एक और सिक्सर लगाया तो हैट्रिक हो जाएगा। तो हैट्रिक हो जाएगा तो हमारे राज्य कक्षा के मंत्री जीतूभाई चौधरी साहब की ओर से 500 रुपए का कैश पुरस्कार दिया जाएगा हैट्रिक सिक्सर के ऊपर। कल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तो इस बार दूसरा हैट्रिक पूरा किया वीरेन ने। सुबह एक हैट्रिक किया था, अब दूसरा हैट्रिक एक गांधी बाबू वाली जेब में आती हुई 500 वाली। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और 11 गेंद 39 के ऊपर पहुंच चुके हैं। 6 सिक्सर, 354 का स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ एक अच्छे गेंदबाज को हैट्रिक सिक्सर लगाना अपने आप में एक बहुत अच्छे बल्लेबाज की निशानी कही जाती है। तो इस प्रकार से ये जंग चल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में, जिसमें बहुत ही अच्छा बल्ले का इस्तेमाल कर रहा है वीरेन। अब गेंदबाज कल्पेश, बहुत ही एफर्टलेस कैच, वहां पे लेफ्ट हैंडेड ड्राइव करके यहां पे कैच पकड़ा गया। 39 के रन के ऊपर यहां पारिस सिंह पे वीरेन आउट होकर वापस जा रहे हैं। कल्पेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। तो इस बीच एलबीडब्ल्यू या एलबीडब्ल्यू के रूप में यहां आउट करार दिया गया। मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी, यॉर्कर लैंड गेंद, जिसका सही डिसीजन देते हुए हमारे एम्पायर। बैट्समैन कौन है? तो इस प्रकार से हैट्रिक विकेट के ऊपर भी यहां 500 रुपए का कैश पुरस्कार है हमारे राज्य कक्षा के माननीय मंत्री साहब जीतूभाई चौधरी साहब की ओर से। आज अगर हैट्रिक की बात की जाए तो हैट्रिक सिक्सर पीयूष ने भी लगाए थे, हैट्रिक सिक्सर महेश हड़पति ने भी लगाए, हैट्रिक सिक्सर वीरेन ने 2 बार लगाए आज। तो यहां अब तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक विकेट नहीं लिए हैं। कल्पेश लेंगे तो पहले गेंदबाज बनेंगे एक कपड़ा प्रीमियर लीग सीजन 2 के हैट्रिक विकेट लेने वाले।
या 2 विकेट जब लिया जाती है उसको, जिस प्रकार से 3 विकेट को हैट्रिक बोलते हैं, उसी प्रकार से 2 विकेट लेने वाले गेंदबाज को ट्रेस कहा जाता है। ट्रेस क्रिकेट की भाषा में जो 2 विकेट लेता है उसको ट्रेस कहा जाता है। कल्पेश तैयार, बहुत सूझबूझ के साथ वहां डिफेंड किया, कवर की दिशा में गेंद गई। यहां साजिद अजमेरी पहुंच चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति के ऊपर 53 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। करंट रन रेट की बात की जाए तो 13.25 का चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर 106 तक जा सकता है। यहां दोनों बल्लेबाज ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है क्योंकि अभी अभी इसी ओवर में, अगले ओवर में 2 विकेट चटकाए थे कल्पेश ने। तो कल्पेश ने अपने कोटे का 1 ओवर किया, 18 रन दिए और 2 विकेट जरूर लिए थे। समय के लिए आपका सहकार मिलेगा तो बहुत आभारी होंगे। जिस प्रकार से इसके बाद एक और मुकाबला बाकी है तो आप सबका एक अच्छा सहकार मिलेगा, ऐसी आशा और उम्मीद व्यक्त की जाती है। यहां से 4 ओवर के बाद 53 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जनक 11 रोहिणा मैग्नेट चैंप अंबेटी वर्सेस जनक 11 रोहिणा के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। प्रियंक है गेंदबाज। इस बीच एंगल के साथ गेंद को डिलीवर हुआ, वहां काली जीतू के रूप में स्ट्राइक के ऊपर है। एक रिवर्स स्वीप लगाने के शौकीन है प्रियंक तैयार अपने बॉलिंग आंख के ऊपर। सामने खेला हुआ शॉट, बाउंड्री लाइन के ऊपर प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा दूरी बना के रखें क्योंकि यहां आपको चोटिल कर सकता है, ऐसा बार बार आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इसके हिसाब से आप खड़े रहेंगे। फिफ्टी 59 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, जरूर वाइड दिया जाएगा। सही निर्णय, लियो सर द्वारा वाइड गेंद करार दी गई। तो एक के साथ 60 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद थी, वाइडिश यॉर्कर कही जाएगी इसको। वाइडिश लाइन के ऊपर यॉर्कर करने की कोशिश की गई थी। इस बार सही दिशा में गेंदबाजी प्रियंक तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। रिवर्सिप में खेलना चाहते थे, यहां विकेट कीपर और शॉर्ट थर्डमैन दोनों बीट हुए और बाई के रूप में यहां 4 रन दिया जाएगा। 64 रन 4 के साथ 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। फोर के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 5वां चलता हुआ। यहां ब्लाइंड शॉट, यहां बड़ी शॉट खेलने के लिए गए, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ऐसे शॉट खेलने के लिए कमर की लचक बहुत जरूरी रहती है। खड़े खड़े खेलने के लिए गए और डॉट गेंद। प्रियंक ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की हुई है इस ओवर में। तो उस पिच कवर के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया था जिन्होंने कोई गलती नहीं की और कैच आउट। जीतू काली की पारी, वहां सिमटी लगने वाला एक और झटका, 6ठा विकेट।
समय के लिए आप सबका सहकार मिलेगा, फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट की जा रही है। इसके बाद भी एक मुकाबला बाकी है, तो आपका सहकार मिलेगा तो बहुत आभारी होंगे, क्योंकि 4:40 हो चुकी है। इसके बाद एक इनिंग और एक पूरा मुकाबला बाकी है। अब कल्पेश अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से छठा ओवर लेके आया है कल्पेश। 64। यहां लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, 3 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर। यहां शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप्स के ऊपर। यहां नीरज है बल्लेबाज के रूप में। कल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर नीरज को गेंदबाजी करेंगे। नीरज तैयार। तो इस बार चेंज ऑफ पेस वाली गेंद थी, थोड़ी सी स्लोअर कर दी थी। यहां पे विकेट कीपर ने आके गेंद को गैदर किया। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज साजिद और नीरज। पिकअप द सिंगल। 65 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर जनक 11 रोहिणा मैग्नेट चैंप के साथ ये मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का 5वां मुकाबला। टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया था मैग्नेट चैंप अंबेडी ने और जनक 11 रोहिणा ने। तो इस बीच हवा में गेंद है और बहुत अच्छा कैच वहां कवर के ऊपर जो फील्डर खड़े थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच पकड़ा गया। आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये जो मोमेंट था उसका कैप्चरिंग देख सकते हो। बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क आप देख सकते हो। एक अच्छे कैच को किस प्रकार से अपने कैमरा में कैप्चर किया गया। हमारे यूट्यूब की जो भी टीम है मानना पड़ेगा उस प्रकार से। कल्पेश एक अच्छे गेंदबाज है। अब तक 3 विकेट ले चुके हैं अपने कोटे में। लास्ट ईयर मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला था कल्पेश को। कल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, नीरज है स्ट्राइक के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद, पूरी लंबाई के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है। यहां ऑफ स्टंप के ऊपर 2 फील्डर को 30 सर्कल के अंदर खड़ा करवाया है कल्पेश ने। एक पॉइंट के ऊपर, एक कवर के ऊपर, एक शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर। यहां कवर के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर है और लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैचिंग पोजीशन के ऊपर सीएम को खड़ा किया गया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। ब्लाइंड शॉट पूरे एंगल के साथ गेंद को डिलीवर कर रहा है कल्पेश। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से अभी भी रुका हुआ स्कोर 65 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 6 चलता हुआ। डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, वहां फील्डर है। 1 रन जरूर मिलेगा। तो 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो देरी से उपस्थित है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी आयोजित 181 कपराड़ा विधानसभा केपीएल सीजन 2 का बहुत ही अच्छे एक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आयोजन किया गया। यस क्रिकेट ग्राउंड, जहां जिस प्रकार से आप ग्रास का कटिंग देख सकते हो, जिस प्रकार जैसे कोई फॉरेन में मैच चल रहा है उस प्रकार का माहौल यहां बना हुआ है। और उस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य आयोजक है मनोज भाई पटेल, अमोल भाई पटेल, प्रतीक भाई पटेल, दिगेश भाई पटेल और उसकी पूरी स्क्वाड के साथ एक अच्छी टूर्नामेंट को यहां सहकार मिला हुआ है। और इस टूर्नामेंट को सहकार देने के लिए हमारे टीम के ऑनर्स उस प्रकार है शैलेश भाई, चिराग भाई, राजू भाई, विमल भाई, दर्पण भाई, उमंग भाई, जनक भाई और दलपत भाई। ये थे हमारे टीम के ऑनर्स जिन्होंने एक अच्छा स्क्वाड बनाया यहां ऑक्शन करके। इवन बैलेंस टीम बना हुआ है सब। यहां वन साइड मैच जैसा कुछ लगता नहीं है। कल से मुकाबला जिस प्रकार से चल रहा है, हर मैच यहां कसावट भरी
खत्म होती हुई गेंदबाज तैयार। डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट कवर की दिशा में, वहां फील्डर तैनात किया गया था, अच्छा फील्डिंग, 2 रन जरूर पूरे कर लिए। पूरी लंबाई के साथ गेंदबाजी की गई थी, जिसको स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया था। विकेट कीपर एंड के ऊपर सीधा थ्रो, बहुत ही सटीक थ्रो। विकेट कीपर कल्पेश के रूप में खड़े हैं, जिसके पास थ्रो आया तब तक रन पूरा कर लिया था। 69 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर ओवर नंबर 7वां चलता हुआ। यहां प्रियंक अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 7वां ओवर करता हुआ 1 आचार्य 2 कर चुका है। समय માટે સહકાર આપશો તો તમારા આભારી રહેશું। थैंक यू। मैं बहुत जगह के ऊपर कमेंट्री करने के लिए जाता हूं, लेकिन 11 के 11 फील्डर कप्तान बन जाते हैं तब समय ज्यादा जाता है। या किसी एक अगर कप्तान बन के प्लानिंग करेगा तो बहुत ही अच्छा और अच्छे मुकाम के ऊपर मैच पहुंच सकता है। तो इस बीच लेफ्टेड और शिवम गलती नहीं की, यहां शिवम को मिलने वाली एक सफलता। अब आपके पास बहुत टाइम है, आप प्लानिंग कर सकते हो। अब प्लानिंग कर लो जितना भी करना है, क्योंकि काफी समय यहां फील्डिंग टीम ले रही है। लगने वाला एक और झटका यहां जनक 11 रोहिणा को नए बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है। $69 के ऊपर रुका हुआ स्कोर। करण रणवीर की बात की जाए तो 10.62 का चलता हुआ। तो इस प्रकार वहां मिड स्टंप के ऊपर यहां रन आउट। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज वहां पहुंच नहीं पाया था, बहुत आराम से रन लेने के लिए गया, तो उसी बीच अच्छा थ्रो और रन आउट। एक अच्छा थ्रो देखने को मिला, तो लगने वाला ये 9वां झटका। 9 विकेट चले गए हैं। कल से मुकाबला चलता हुआ, यहां ऑल आउट कोई भी टीम हुई नहीं है कल से। आज यहां ऑल आउट करने का मौका है मैग्नेट चैम अम्बेडी को। एक और विकेट जाएगा तो जरूर यहां ऑल आउट के रूप में एक विकेट जा सकता है। यहां प्रियंक अच्छी गेंदबाजी करता हुआ अब तक 2 विकेट ले चुका है अपने कोटे का, और टीम के 9 विकेट चले गए 69 के ऊपर। अगर काफी लो स्कोरिंग मैच ए होने जा रहा है यहां पे। कल एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, लेग स्टंप के बाहर थी, टप्पा अच्छा था, वाइड बॉल। तो एक अतिरिक्त रन जरूर वहां पे जुड़ेगा, तो एक के साथ 7-0 70 रन पहुंचता हुआ। एक टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने का प्लानिंग किया जा रहा है यहां प्रियंक द्वारा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। लेफ्ट हैंड इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, जिसकी जरूरत थी, बहुत लंबे अरसे के बाद ये 6 रन आए। 6 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। पिंकल आहिर एक अच्छे गेंदबाज है। पिंकल आहिर अब अच्छी बल्लेबाजी के ऊपर एक सिक्सर लगाते हुए इस बार बैकफुट पर जाके कवर के दिशा में, पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस प्रकार से यहां 1 रन पूरा किया। 77 रन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवर के बाद 77 रन। समय के लिए सहकार मिलेगा तो बहुत आभारी होंगे हम आपके।
गेंदबाज तैयार। तो इस प्रकार से वहां कॉर्क बहन के लिए अपील की गई थी, लेकिन तो इस प्रकार से शायद ऐसा लगा कि टप्पा खाके बाद में विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी, जिस प्रकार से देखा जाए तो वैसा ही कुछ हुआ था। गेंदबाज तैयार पिंकल के लिए। इस बार उड़ाया पिंकल ने मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, ह्यूज एंड हैंडसम सिक्सर, और इसी 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 83 रन। यह एक सम्मानजनक स्कोर की ओर आगे बढ़ती हुई टीम जनक 11 रोहिणा जिस प्रकार से 83 के ऊपर पहुंच चुकी है। गेंदबाज तैयार। उस प्रकार से वहां कोई क्षति नहीं, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 83 रन 9 विकेट के ऊपर। यहां पिंकल आहिर 13 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ 5 गेंद का सामना कर चुका है अब तक। एक और हिट वहां पे और 4 रन के लिए 1 बाउंस चौकार के लिए गेंद चली गई। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 के ऊपर पहुंचता हुआ एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर लेके जाने की कोशिश की जा रही है। वहां पिंकल आहिर द्वारा एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी कर रहा है, तो यह एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी कर सकता है। तो बहुत देर के बाद लाया गया यहां पिंकल को। गेंदबाज तो अच्छे है पिंकल, अब बल्लेबाजी भी अच्छा करता हुआ। डाउन द ग्राउंड ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा गया था। वहां जब तक फील करते 1 रन पूरा कर लिया। यहां एक रन के ऊपर फोकस करने की कोशिश की जा रही है, तो 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 के ऊपर पहुंचता हुआ। ओवर नंबर 8वां चलता हुआ। अब तक 11 रन दे चुके हैं राजू इस ओवर में। राजू तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, जहां 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए पलटवार कर रहा है, वहां 1 ही रन मिलेगा वहां पे। तो उस प्रकार से 1 विकेट और गया, काउंट किया जाएगा। 88 रन, 89 रन करना है मैच को। 89 हुए, 90 रन करना है मैच को जीतने के लिए। 90 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तो दोनों बल्लेबाज से निवेदन है जल्दी से आ जाएंगे,
क्योंकि इसके बाद का जो मुकाबला है एक और खेलना है, उसके लिए कुछ डिसीजन शायद लेना पड़ेगा यहां से, क्योंकि जिस हिसाब से 8 ओवर का मुकाबला चल रहा है तो एक और मुकाबला 8 ओवर का खेलना मुश्किल हो सकता है इसके बाद का। तो उसके लिए यहां जो भी मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन लिया जाएगा वो मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद का एक मुकाबला है युग टाइगर कराया वर्सेस डीवी ग्रुप राता के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। युग टाइगर कराया वर्सेस डीवी ग्रुप राता। तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज से निवेदन है जल्दी से यहां फील्डिंग के लिए प्रस्थान, बल्लेबाजी के लिए प्रस्थान करेंगे। फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है ग्राउंड के ऊपर। रन बने हैं, जीतने के लिए 90 रन चाहिए। मैच को जीतने के लिए 90 रन बनाने हैं। फील्डिंग टीम से निवेदन है जल्दी से फील्डिंग सजा दी जाए, एक मुकाबला है इसके बाद का। तो अगला मुकाबला युग टाइगर कराया वर्सेस डीवी ग्रुप राता के बीच में होगा। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क किया जाए। युग टाइगर कराया और डीवी ग्रुप राता कप्तान और ऑनर उपस्थित है, तो प्लीज यहां आएंगे अगले मुकाबले के लिए। मैच जल्दी से शुरू कराया जाए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, प्रियांक और सुभाष। शायद यहां से मैं पहचान पा रहा हूं, तो वही दोनों बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है। तेज 600 टका और बल्लेबाज के गेंदबाज के रूप में साजिद। जीतने के लिए 90 रन का टारगेट दिया है, 89 रन बनाए थे। तो मैच शुरू कराया जाए। फील्डिंग सजा दी गई है, दो फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर, एक लॉन्ग ऑन और एक मिड विकेट के ऊपर, बाकी फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। तो इस बीच पुल करने के लिए गए, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी। वहां भाग्य से एक बहुत अच्छे फील्डर के नाम से जाने जाते हैं, तो शायद ऐसा लगा कि सर्कल के अंदर गेंद गिरने वाली है, उसके बाद इधर आ गई थोड़ी सी, इसीलिए स्टार्ट नहीं लिया था वहां से। मैग्नेट चैंप को जीतने के लिए 90 रन चाहिए। साजिद भाई तैयार, बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, और लेग कटर गेंद, लहराती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। युग टाइगर कराया वर्सेस डीवी ग्रुप राता। तो इस बीच वहां कॉट बिहाइंड हो सकते थे, लेग कटर गेंद थी, विकेट कीपर ने ड्राइव किया था, पूरा प्रयास किया था, लेकिन वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। सुभाष एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। सुभाष ने एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था कवर के ऊपर ड्राइव करके। डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां फील्डर है बाउंड्री लाइन के ऊपर भाग्यस के रूप में, जिन्होंने अच्छा फील्ड किया। एक रन, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 के ऊपर पहुंचता हुआ। इस बीच उड़ाया,
यहां गेंद चली गई 4 रन के लिए। वाइडिस लॉन्ग ऑन के ऊपर से अच्छा प्रहार, अच्छा शॉट, चौके के लिए गेंद चली गई और चौके के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 6 के ऊपर पहुंचता हुआ ओवर नंबर पहला चलता हुआ। इस बीच ऑफ कटर गेंद थी जिसको सही नसीहत देते हुए स्पिन के साथ खेला हुआ शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए और 10 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के ऊपर विदाउट लॉस। मैग्नेट चैंप 1 ओवर के बाद 10 रन विदाउट लॉस। एक बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आयोजित 181 कपड़ा विधानसभा केपीएल सीजन 2 का आज यहां दूसरा दिन चलता हुआ, कल यहां फाइनल डे है। अब पिंकल आहिर को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। पावर प्ले का दूसरा ओवर यहां ऑफ स्टंप के ऊपर 4 फील्डर, शॉर्ट थर्डमैन, पॉइंट कवर और एक्स्ट्रा कवर यहां लॉन्ग अप के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर जीतू को कैचिंग पोजीशन के ऊपर खड़ा किया गया है। एंगल के साथ गेंद डिलीवर करने की कोशिश की गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो इस प्रकार से सुबह से लंबे कद के बल्लेबाज बड़ी हिट लगाने में माहिर है। आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा आने वाला समय बताएगा। इस बार चहलकदमी की थी और खेलने का प्रयास किया था बड़ी शॉट, लेकिन सही सलामत देखा जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज पहुंच रहे हैं तो वीवन ने अपने आप को रोका एक अच्छे फील्डर के रूप में वहां एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डिंग करते हुए। जीतू को मिड ऑफ के ऊपर 30 सर्कल के अंदर बुलाया गया है। पिंकल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ब्लाइंड शॉट ऑफ स्टंप के ऊपर सफल करके चहलकदमी करने की कोशिश की गई थी, वहां पे डॉट गेंद। पिंकल थे बल्लेबाज, प्रियांक थे बल्लेबाज और पिंकल थे गेंदबाज। पिंकल प्रियांक को ब्लाइंड शॉट। इस बीच बहुत अच्छी गेंदबाजी, एंगल के साथ गेंद डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है और गेंदबाज अपने 8वें स्टंप के ऊपर जाके बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहा है ऑफ स्टंप के ऊपर और उसके बाद शॉट को खेला जा रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, वही दिशा में गेंदबाजी। तो इस प्रकार से यहां शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गेंद गई थी। इतना कम दे थोड़ा। गया थी ना મને तो इस प्रकार से इस बार वहां फील्डर काफी दूर खड़ा किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रेक्षकों को भी चौकन्ना रहना पड़ता है, एक्सीडेंट हो सकता है। आप ठीक से खड़े रहेंगे, अगर इतने स्पाइक वाले जूते से आपके ऊपर पैर रख दिया तो भी आपको नुकसान हो सकता है, वो भी ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बाउंड्री लाइन से 3-4 फुट की दूरी बहुत जरूरी है। अभी आजकल स्पाइक वाले जूते हो गए हैं तो आपको संभाल के रहना पड़ता है। हमारे दर्शक मित्रों से निवेदन है। 2 ओवर के बाद 16 रन विदाउट लॉस मैग्नेट चैंप। यहां रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 का हो चुका है और करंट रन रेट 8 का चलता हुआ। यहां सुबह की बात की जाए तो 6 गेंद का सामना किया, 6 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ। और प्रियांक की बात की जाए तो 6 गेंद 10 रन 2 चौके शामिल है, 166 के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ।
साजिद गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से पहला, तीसरा। तो इस बीच भाग्यस यहाँ पे एक अच्छे बल्लेबाज को चलता किया। यहाँ पिंकल की पारी खत्म हुई और पिंकल को वापस जाना पड़ेगा। प्रियांक और पिंकल गेंदबाज है और प्रियांक आउट होके वापस पेवेलियन। यहाँ બીજી વિકેટ ગઈ બે થઈ ને सोलह के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन यहां खुल चुका है। यहां अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से तीसरा ओवर लेके आया है साजिद। एक आसारिया एक ओवर हो चुका है। अब तक 10 रन दिए हैं, एक सफलता जरूर मिली है। तो इस प्रकार से शिवम ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। शिवम एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। यहां साजिद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लेग कटर गेंद करना चाहते थे, लॉन्ग लेग की दिशा में 6 रन के लिए भेजा। आते ही सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। यहां शिवम ने स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ભાઈ કાગળ ને तो उस जगह के ऊपर यहां अपील की गई थी और आउट करार दिया गया हमारे एम्पायर द्वारा। तो विकेट कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की थी। लगने वाला दूसरा झटका बहुत ही अच्छा डिसीजन माना जाएगा। तीसरा ओवर और अपने कोटे का दूसरा साजिद खुद करने के लिए आए और दो अच्छे बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। यहां पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता हुआ अजून पाठवले त्यांनी पाठवले ना मग इथे 500 काय पाठवले ना हो पाठवून तो पाठवलं 5 किलो माहिती आहे आई जीव तुझ्या दौरा अब इस प्रकार से नए बल्लेबाज के रूप में કોણ આવ્યું थर्टी बैलेंस बघू मग सुबह नवा बैट्समैन નું नाम साहेबने बोलले भाईला उद्या मॅच झाल्या नी तुझी बर्थडेची पार्टी मी देणार સરમુખ सरमुख नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुका है स्ट्राइक के ऊपर। तुम्ही 10 मिनिटात मी नाही येणार माझी पार्टी तिकडे एकदा जा माझी पार्टी तिकडे जा नको तुझी पार्टी तिकडे नको आम्हाला अरे हे जा ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ। समय के लिए थोड़ा सहकार मिलेगा तो आभारी होंगे हम। पॅकाची नाही की ते तू पण तसंच डीवी ग्रुप अपने प्लेइंग 11 लेके कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। टॉस के लिए डीवी ग्रुप राता अगले मुकाबले के लिए डीवी ग्रुप राता के कप्तान से निवेदन है। इस बीच गेंद हवा में खड़ी हो गई है, फील्डर है गेंद के नीचे और एक सफलता यहां साजिद को मिलने वाली है। तीसरी विकेट इस ओवर में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। सरमुख को वापस जाना पड़ेगा। आते ही पुल करना चाहते थे यहां साजिद की गेंद के ऊपर। साजिद बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, काफी प्रकार की वैरायटीज है। तो बल्लेबाज से निवेदन है थोड़ा जल्दी से आया जाए क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला है। तो आप सबका सहकार मिलेगा तो बहुत अच्छी तरीके से हम ये टूर्नामेंट को खत्म कर पाएंगे। अक्षय से निवेदन है थोड़ा जल्दी आया जाए क्रीज के ऊपर।
और उसके बाद जो भी आने वाले रहते हैं बल्लेबाज वो तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक मुकाबला बाकी है। तो आज अगर एक मुकाबला और खत्म होगा तो कल फाइनल सही टाइम के ऊपर हम खत्म कर पाएंगे। इसके लिए यहां से रिक्वेस्ट की जा रही है। थैंक यू। साजिद तैयार, 3 विकेट ले चुके हैं अब तक, 16 रन देके अपने कोटे का एक असर 1 ओवर कर चुका है, 1 असर 4। अच्छी लेग कटर गेंद थी, इस बार वापस डॉट गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। सुभाष को काफी चमकाया है इस बार, काफी यहां बीट किया है साजिद ने, अच्छी गेंदबाजी करता हुआ। लेकिन सुभाष के ऊपर काफी दारोमदार प्रारंभ करने के लिए आए थे, तो आखिरी ओवर तक खेलना पड़ेगा। सीधा खेला हुआ शॉट, वहां वीरेन के रूप में फील्डर को तैनात किया गया था, बॉलर एंड के ऊपर थ्रो किया, तब तक 1 रन पूरा कर लिया था। तो इस प्रकार से 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 23 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। साजिद ने अपने कोटे का 2 ओवर पूरा किया, 17 रन दिए, 3 सफलता जरूर मिली इस ओवर में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, 30 गेंद का खेल बाकी है और 67 रन चाहिए, 30 गेंद में 67 रन। इस टूर्नामेंट के हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर है कल्पेश भाई काजली, प्रतीक भाई मोराई, साजिद भाई नाना पोंडा, मयंक भाई खेरलाव, सुभाष भाई लवाछा, कल्पेश भाई श्रीराम ऑटो मोटा पोंडा, मिलन भाई प्रजापति मोटा पोंडा, विजय भाई पटेल अंबाज। उसके बाद भी हमारे दूसरे स्पॉन्सर है अल्पेश भाई पटेल, महामंत्री वापी भारतीय जनता पार्टी, स्वप्निल गोइमा, जितेंद्र सरकार, तुषार नानी तंबाड़ी, श्रेय इन्फोटेक सीसीटीवी कैमरा और कंप्यूटर, डॉक्टर प्रवीण भाई बालचुंडी, दुर्गेश भाई अमृत भाई दिनबारी और भरत भाई पटेल कोपरली, राजू भाई कोपरली। उस प्रकार से एक अच्छा स्पॉन्सरशिप हमें यहां मिला हुआ है और हमारे अंपायर की सेवा में है लियो सर, परेश सर, जयेश सर, डैनी सर और रुपेश सर। उस प्रकार से कल यहां फाइनल डे, पिंकल अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से चौथा ओवर। वाइड इस लाइन के ऊपर गेंदबाजी एंगल बनाकर डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां सुभाष काफी लंबे अरसे से क्रीज के ऊपर मौजूद है, अब एक चौका लगा चुके हैं सुभाष, अब तक सिक्सर आया नहीं है सुभाष के बल्ले से। इस बीच गेंद के स्पिन के साथ खेला हुआ पॉइंट के ऊपर से 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार किया है और 2 रन मुकम्मल करेंगे वहां पे। अच्छा रनिंग बिटवीन विकेट कीपर एंड के ऊपर, जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन पूरे कर लिए थे, 2 के साथ 25 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। डीवी ग्रुप राता, डीवी ग्रुप राता के कप्तान से निवेदन है प्लीज जल्दी से आएंगे, कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे प्लेइंग 11 लेके। नो बॉल दिया गया है, वहां डीमर गेंद थी, इस बार चेंज ऑफ पेस वाली गेंद करने के लिए गए तो डीमर गेंद, तो एक नो का और एक भाग के पूरा किया, 2 रन काउंट किए जाएंगे। सत्ताईस के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। प्रकाश साई को आज निरमा एम कहते पहले लोगों ने पबला दातुर बीवी ग्रुप एम के काटने रूम ये तो मारा मारा कई कई हां तो इस प्रकार से यहां ओवर नंबर चौथा चलता हुआ। पिंकल है गेंदबाज, अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर लेकर है पिंकल। गेंदबाज तैयार, इस बीच हवाई फायर है लेकिन वहां फील्डर
खुद फॉलो थ्रू में फील्डिंग किया, वहां अच्छा कैच कॉट बाय टिंकल। तो अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है युग टाइगर कराया वर्सेस डीवी ग्रुप राता के बीच में। यहां दोनों कप्तान मौजूद है। दशरथ और प्रणय। तो इस प्रकार से अगला मुकाबला युग टाइगर कराया वर्सेस डीवी ग्रुप राता के बीच में होगा। तो युग टाइगर कराया ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है और फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है डीवी ग्रुप राता को। इस बीच बहुत लंबे अरसे के बाद सुभाष के सेंटर में बॉल और बेजा 6 रन के लिए अच्छा संपर्क 6 के साथ 39 के ऊपर पहुंचता हुआ 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 39 रन। टिंकल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सुबह से स्ट्राइक के ऊपर। इस बीच जरूर वाइड जाएगा। लेग स्टंप के ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, वाइड करार दिया गया। तो उसके हिसाब से वाइड के साथ 40 रन पूरे हुए यहां मैग्नेट चैंप 11 के। इस बार सफल करके पुल किया है, वहां शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात किया गया है। फील्डिंग करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया था सुभाष ने। तो यहां 4 ओवर समाप्त हो चुके, 41 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 24 गेंद का खेल बाकी है और 49 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड 49 रन इन 24 बॉल। यहां थोड़ा समय के लिए सहकार मिलेगा तो आपके आभारी होंगे। $49 रन चाहिए 24 गेंद में। 41 4 विकेट 4 ओवर। मैग्नेट चैंप यहां रिक्वायर रन रेट 12.25 का है। हर ओवर में 2 बड़ी हिट की रिक्वायरमेंट है। अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेगा वो आने वाला समय बताएगा। सुभाष अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है 17 के निजी स्कोर के ऊपर। 13 गेंद का सामना किया, 1 सिक्सर 1 चौका जरूर लगाया है सुभाष ने। 130 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करता हुआ अब कल्पेश ने प्रस्थान कर लिया है। 1200 उठो तो थोड़ा बाहर गेंद था इस बार। सही डिसीजन हमारे लियो सर का। वाइड बॉल ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंद जरूर थी। वाइड इस लाइन के भी बाहर गेंद चली गई थी तो वाइड करार के लिए यहां गेंदबाज भाग्येश पटेल। वापस वही दिशा में, वापस वाइड बॉल, जरूर वाइड बॉल दी गई। यहां एकदम सही डिसीजन। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी। 1 अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ 1 के साथ 43 के ऊपर जाता हुआ स्कोर। अभी भी 24 गेंद का खेल बाकी है और 47 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। एक और वाइड। भाई बसून है ना। वाइड बॉल करार दिया गया। वहां एम्पायर चेक कर रहे थे कि वो लाइन के बाहर गया होता तो शायद नो होता, इसीलिए देख रहे थे। सही डिसीजन करते हुए यहां हैट्रिक वाइड कर चुका है। यहां आप स्कोर बोर्ड के ऊपर देख सकते हो 44 रन 4 विकेट 4 ओवर। तुला बसून बस वाटत बसून बोलला तू निसा ओके ये लाइन के लिए यहां 4 गेंद वाइड फेंकी गई। अब 23 गेंद का खेल बाकी और 46 रन चाहिए। 23 गेंद 46।
भाई की आपण नाही बोलायला होतं मी बैकफुट पे जाके पंच किया है, वहां कवर के ऊपर फील्डर को देना गया, थोड़ी सी मिस फीलिंग हुई, उसके बाद वापस गेंद को पकड़ा गया तो 2 रन, मुंबईची घरी यायला लागल मग आपल्याला 2 के साथ 46 रन। मुंबईची रातची गेम कुठं असेल 46 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर मैग्नेट चैम्प, 22 गेंद 44 रन। काफी दूर है फील्डर, वहां नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी, तोच विषय होतो भाई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलना चाहते थे, हा सही संपर्क नहीं हुआ, बल्ले का मुंह खुल गया था। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला होता तो जरूर कुछ अच्छा शॉट बन सकता था, लेकिन हवाई फायर करने की कोशिश की गई थी सुभाष द्वारा। ट्रेनला जाऊ मस्त की भाऊ उद्याचा डिसिजन बघू आपण काय भाऊला करा भाग्येश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, महिला बोलला इस बार कल्पेश ने सीधा प्रहार किया है कमेंट्री बॉक्स के बाजू में 6 रन के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट देखते ही बनता है, एक अच्छा शॉट 53 के ऊपर पहुंचता हुआ 50 रन पूरे। स्कोर बुक कर भाग्येश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वाइड बॉल करार दिया गया, एक और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। यह भाग्येश बहुत ज्यादा आज वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अच्छे गेंदबाज है, आज यहां काफी वाइड गेंद कर दी है, 13 रन दे चुका है अब तक। इस बीच हवा में गेंद है और खुद फॉलो थ्रू में एक कैच पकड़ता हुआ, तो उस प्रकार से कल्पेश को वापस जाना पड़ेगा। लगने वाला एक और झटका यहां मैग्नेट चैम्प को। एक रिसा लावणी ओवर नंबर 5वां चलता हुआ, यहां 54 के ऊपर 5 विकेट चले गए हैं। अभी भी यहां 19 गेंद का खेल बाकी है और 36 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सुभाष अभी भी मौजूद है, 20 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ। यहां अब राजू ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में मैग्नेट चैम्प की ओर से। भाई सारे सच्ची घरेलू क्रिकेट की बात की जाए तो कोपल्ली की ओर से खेला करते हैं, आज यहां मैग्नेट चैम्प की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए उपस्थित हुए। भाग्येश 1 विकेट ले चुका है, भाग्येश तैयार। नसते केला आज पण आज स्टेशन पोहोचलो म्हटलं यहां अच्छा शॉट खेला हुआ था, वहां थोड़ी मिसफील जरूर हुई थी, विकेट कीपर एंड के ऊपर जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे कर लिए थे। हा उद्या सामान जेवढं येणार होतं असं जमलं ओवर समाप्त हुआ, यहां इथून जवळ अपने कोटे के पहला ओवर समाप्त किया जिसमें 15 रन दिए, एक सफलता जरूर मिली, वो भी खुद फॉलो थ्रू में एक अच्छा कैच पकड़ा गया था रेड के इंग्लिश भाग्येश द्वारा। हा 10 मिनिटं थांबले असतील ना ते 2 मिनिटं थांबते अब यहां से 56 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब 18 गेंद का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए 34 रन चाहिए। 18 गेंद में 34 रन। प्रवीण 18 गेंद में 34 रन चाहिए। अब किस प्रकार से किसके हाथ में गेंद थमाई जाती है वो तो आने वाला समय बताएगा। प्रवीण वारोली के हाथ में गेंद थमाई जा रही है। फील्डिंग का मुआयना करते हुए समय के लिए सहकार देंगे तो अच्छा रहेगा। लेग कटर गेंद, वहां फ्लाइट किया था इस गेंद को, ललचाया था, इनवाइट किया था बल्लेबाज को, लेकिन खड़े खड़े वहां से खेलना चाहते थे और गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में।
डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, वहां पिकअप द सिंगल रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। तो एक के साथ 57 के ऊपर पहुंचता स्कोर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 6 चलता हुआ। सोलह गेंद का खेल बाकी है और 33 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार जरूर बाउंस मिला था लेग कटर गेंद के ऊपर। यहां प्रवीण को काफी बार देखा हुआ है कि जब लेग कटर गेंद करते हैं तो उसको बाउंस मिलता है इस विकेट के ऊपर। गेंद में जो घुमाव रहती है उसके कारण यहां थोड़ा सा बाउंस मिल रहा है प्रवीण को। इस बार सीधी गेंद की थी जिसको ड्राइव किया है। लॉन्ग अप के ऊपर जीतू काली खड़े थे जिन्होंने फील्ड किया, तब तक एक रन पूरा कर लिया था। पूरी लंबाई के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश की गई थी जिसको ड्राइव किया था लॉन्ग ऑन के ऊपर। फील्डर थे वीरन के रूप में जिन्होंने फील्ड किया, तो एक रन पूरा किया। तो एक के साथ 59 रन के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान के बाद। तो इस बीच वहां शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद गई थी, वहां फील्डर काफी चौकन्ने, रन नहीं लेने दिया। एक एक डॉट गेंद यहां अपना काम करके जाएगी। प्रवीण वारोली ने यहां 1 ओवर किया, 3 रन दिए। बहुत ही अहम ओवर फेंक के गया वापस अपने फील्डिंग मार्क के ऊपर। अब नए गेंदबाज के रूप में किसको शामिल किया जाता है वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि यहां 12 गेंद का खेल बाकी है और 31 रन चाहिए। 12 गेंद 31 रन, बहुत ही निर्णायक ओवर रहेगा ये वाला ओवर। ठीक है, एक दिवस थांबू मग. तो इस प्रकार से हा? तुला माहिती का हिला बॅटर द्यायचे काय द्यायचे? तो इस प्रकार से 6 ओवर के बाद 59 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंद का खेल बाकी है और 31 रन चाहिए। सुभाष की बात की जाए तो 20 गेंद का सामना करके 23 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ। अब राजू है, 3 गेंद का सामना किया, अब तक 2 ही रन बनाया है। आपण थांबू घे. टेरेसमध्ये येणार आहे बोलल्यावर तुला थांब. काय करू माहिती का, कॅमेरा बॅग आणि वायर बॅग टॅगर देऊन ठेवू. तू जाईल घेऊन. फुल टॉस गेंद और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए यहां हवाई फायर। अच्छा 6 रन हमारे लियो सर देते हुए वहां मैन एम्पायर की भूमिका में से 65 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। अब 11 गेंद 25 रन। असं धंदे करता तुम्ही. भाग्यस्थ तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। करू मग पण एक और शॉर्ट पिच गेंद, इस बार वाइस लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। वहां गेंद वापस आ चुकी है। अब 10 गेंद 19 रन। 10 गेंद का खेल बाकी है और 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। यह राजू काफी अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ बैक टू बैक 2 सिक्सर लगा चुका है। अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो हमारे राज्य कक्षा के मंत्री जीतू भाई चौधरी साहब की ओर से 500 रुपया मिलेगा। वाइड बॉल, इस बार व्यास के रूप में 1 रन दिया। यहां नौफे के तौर पे 2 सिक्सर लगाया, उसके साथ 1 रन व्यास के तौर पे। 72 रन। अभी भी 10 गेंद में 18 रन चाहिए। मतलब हिसाब किताब किया जाए तो 10 गेंद में 3 सिक्सर चाहिए, 3 सिक्सर। और यहां गेंदबाज को रोकना पड़ेगा 3 सिक्सर लगाने से। डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, वहां फील्डर है तो 1 रन पूरा किया। जीतू काली के रूप में फील्डर था जिन्होंने अच्छा फील्डिंग किया, 1 रन जरूर मिलेगा। तो 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 के ऊपर पहुंचता हुआ। 73 रन, सॉरी माय मिस्टेक।
एक और हिट। अब सुभाष यहां प्रारंभ करने के लिए आए थे, अब तक क्रीज के ऊपर मौजूद है, तो सही काम करते हुए, अपना सही काम करते हुए बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग अप के ऊपर से। यह भाग्येश का दिन नहीं है आज। अब 79 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। अभी भी 8 गेंद का खेल बाकी है और 11 रन चाहिए। 8 गेंद 11 रन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुभाष 21 गेंद का सामना किया है, 29 के स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ 2 सिक्सर 1 चौका लगा चुका है। तो इस प्रकार से यहां डिमर गेंद की मांग की जा रही है, लेकिन गेंद नीचे डाउन हो रही थी वहां से, और उस प्रकार से डॉट गेंद। अब 7 गेंद में 11 रन, बहुत ही निर्णायक रोल अदा करेगी ये गेंद। इस गेंद के ऊपर कितने रन बटोर पाते हैं, बहुत ही निर्णायक गेंद रहेगी, 7वें नंबर वाली। इसके बाद 6 गेंद बाकी है और हिसाब किताब किया जाए तो 11 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। शॉर्ट पिच गेंद और 6 रन। કેટલા સગા માર્યા ઓવરમાં? छह गेंद का खेल बाकी है और 5 रन चाहिए। अब शायद प्रवीण वाराली को बुलाना पड़ेगा, जिन्होंने अपने कोटे का 1 ओवर किया था और 3 रन दिए थे, और उसी को मोर्चे के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है कप्तान द्वारा। अब मैच को जीतने के लिए 5 रन चाहिए। 85 हो चुका है स्कोर। यह फील्डिंग में कुछ करतब दिखाना पड़ेगा कप्तान को, उस प्रकार की फील्डिंग लगानी पड़ेगी जहां से तो इस बीच यहां पहली गेंद के ऊपर चलता किया राजू को। तो इसके बाद का जो मुकाबला होने वाला है, तो उस प्रकार से यहां 85 के ऊपर लगने वाला एक और झटका, और प्रवीण वारोली ने अपना काम करके दिखाया पहली गेंद के ऊपर, एक सफलता ली भाई। अब 5 गेंद में 5 रन चाहिए। तो इसके बाद का मुकाबला युग टाइगर कराया वर्सेस डीवी ग्रुप राधा के बीच में होने वाला है। तो युग टाइगर के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज तैयार रहे और डीवी ग्रुप राधा के 11 जो फील्डर है वो फील्डिंग के लिए तैयार रहे, क्योंकि बहुत ही अहम और यहां नए बल्लेबाज के रूप में पांच गेंद 5 रन। यहां से जिस हिसाब से यहां लेग कटर गेंद ऑफ कटर गेंद करते हैं, उसको आज सुबह से यहां मार कम पड़ा है, कम रन बने उसकी गेंद के ऊपर। तो इस प्रकार से बहुत ही कसमकस भरा मुकाबला यहां। इसके बाद एक मैच खेलना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये मैच चल रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सब उस हिसाब से ये मैच आगे बढ़ाया जा रहा है। सब अपने हिसाब से अपने अपने टाइम के ऊपर अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। समय अपना काम करेगा। गेंदबाज प्रवीण वारोली तैयार। तो इस प्रकार से वहां से 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते थे, लेकिन नकारा था। स्ट्राइक के ऊपर सुभाष से है, यह सुभाष को मानना पड़ेगा। 35 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है। जब प्रारंभ किया था तब खेलने के लिए आया था,
तो वो अमरीश पुरी वाला डायलॉग मुझे याद आ जाता है घातक मूवी में। अमरीश पुरी ने जब कहा था कि मुझे कुछ हो जाए तो खाना देने के लिए 10 या 4 लोगों की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा काशी काफी है। उसी प्रकार से यहाँ काशी बन के खड़ा है सुभाष, प्रारंभ करने के लिए आया था, अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है।